फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है किस रास्ते झारखंड पहुंचे थे अंग्रेज। JSSC परीक्षा के लिए जाने ऐसे महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो कि आपको सिर्फ प्रभाकर इनसाइट्स चैनल पर मिलेंगे। अगर आप JPSC और JSSC या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो झारखंड के इतिहास से जुड़े सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सवाल है, अंग्रेज सबसे पहले झारखंड के किस क्षेत्र में पहुंचे थे। अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिन्हभूम और अंग्रेज़ों के झारखंड आगमन से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। तो सबसे पहले जानिए कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश आखिर हुआ कैसे। एक आम जानकारी के अनुसार 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए झारखंड के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ना शुरू किया। यहाँ पर आप झारखंड का मैप देख सकते हैं। तो इसी क्रम में 1767 ईस्वी के आसपास अंग्रेज जब पहले सिन्हभूम क्षेत्र के धालभूम इलाके में पहुँचे, यह झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश का शुरुआती दौर माना जाता है। सिन्हभूम क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। अब क्यों आखिर महत्वपूर्ण है सिन्हभूम? तो देखिए, सिन्हभूम झारखंड का एक ऐतिहासिक और खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक प्रमुख जिला था। वर्तमान में यह क्षेत्र पूर्वी सिन्हभूम, पश्चिमी सिन्हभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में विभाजित है। पुराने सिन्हभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा था। यह क्षेत्र अपने घने जंगलों, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध रहा है। सारंडा वन और खनिज संपदा ने दिलाई इसकी पहचान। तो किस तरह से? तो यहाँ पर आप जब पूरा देखेंगे वीडियो तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। सिन्हभूम का सारंडा वन एशिया के सबसे बड़े साल वनों में गिना जाता है। सारंडा का अर्थ क्या है? तो स्थानीय भाषा में 700 पहाड़ियाँ माना जाता है सारंडा का अर्थ। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिन्हभूम लौह अयस्क सहित कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है। यही कारण है कि भारत के औद्योगिक विकास में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जमशेदपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में भी सिन्हभूम की खनिज संपदा का बड़ा योगदान माना जाता है। आइए अब JPSC और JSSC से जुड़े झारखंड के कुछ जनरल नॉलेज के सवाल आपको बताते हैं। सिन्हभूम और अंग्रेज़ों के आगमन से जुड़े 20 जीके सवाल जवाब अब आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पढ़ाई करते समय नोट्स ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न उत्तर हैं बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, अंग्रेज़ सबसे पहले झारखंड के किस क्षेत्र में पहुँचे थे? तो जो अंग्रेज़ थे सबसे पहले झारखंड के सिन्हभूम, जिसे कि धालभूम क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ पर पहुँचे थे। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश लगभग किस वर्ष हुआ था? तो 1767 ईस्वी में हुआ था। 1767 में झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। और वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है? तो वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज़ों को किसकी दीवानी मिली थी? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी अंग्रेज़ों को इलाहाबाद की संधि के बाद। झारखंड में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले किस इलाके में कदम रखा था? तो झारखंड में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले धालभूम इलाके में कदम रखा था। पुराने सिन्हभूम जिले का मुख्यालय क्या था? तो पुराने सिन्हभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा था। वर्तमान में सिन्हभूम क्षेत्र कितने जिलों में विभाजित है?
तो यह 3 जिलों में विभाजित है वर्तमान में। सिंहभूम के 3 वर्तमान जिले कौन कौन से हैं? तो सिंहभूम के 3 वर्तमान जिले जो हैं वह है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। सारंडा वन किस जिले में स्थित है? तो सारंडा वन जो है वह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। सारंडा वन किस प्रकार के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह साल के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है सारंडा वन। सारंडा का अर्थ क्या माना जाता है? तो यह सारंडा का अर्थ अभी मैंने बताया 700 पहाड़ियों माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 700 पहाड़ियाँ सारंडा का अर्थ होता है, मतलब कि माना जाता है। सिंहभूम किस खनिज के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो जो सिंहभूम है वह विशेष रूप से लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल में सिंहभूम किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? तो ब्रिटिश काल में सिंहभूम बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। झारखंड का प्रमुख इस्पात नगर कौन सा है? तो झारखंड का प्रमुख इस्पात नगर जो है वह है जमशेदपुर। जमशेदपुर किस जिले में स्थित है? तो जमशेदपुर जो है वह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। सिंहभूम क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व किस कारण बढ़ा? तो यह अंग्रेजों के प्रथम प्रवेश और खनिज संपदा के कारण बढ़ा। झारखंड का कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चाईबासा किस जिले का मुख्यालय है? तो चाईबासा जो है वह पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है। अंग्रेज़ों के भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम कौन सी कंपनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। झारखंड के इतिहास में अंग्रेज़ों के प्रवेश का पहला द्वार किसे माना जाता है? तो धालभूम सिंहभूम क्षेत्र को माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं जनरल नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंचे और आप सभी इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करें। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।